युगल सरकार हमारे देश में एवं राधा रानी एवं मां सरस्वती के श्री चरणों व्यास पीठ पर विराजमान भाई जी एवं सभी साधकों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने श्लोक संख्या 6 से 11 तक का पठन पाठन श्रवण किया। उसमें हमने क्या पढ़ा? इन श्लोकों का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कर्म बंधन का कारण नहीं है। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो बंधन का कारण नहीं है, बल्कि कर्म के साथ जुड़ी हुई आसक्ति और कामना, जो हम उस कार्य से कामना रखते हैं, वो बंधन का कारण है। निष्काम भाव से कर्म करने पर साधक बहुत सरलता से मुक्त हो जाता है। जो जीवन मरण का सत्य है, इससे बहुत आसानी से, बहुत साधारण रूप से मुक्त हो जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि निष्काम भाव से किया गया कर्म योग यानी संन्यास ज्ञान योग से अलग नहीं है, बल्कि उसका साधन है। निष्काम कर्म के बिना केवल संन्यास से परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ है, नहीं हो सकती है। हमने यह भी पढ़ा कि मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में, जो भी मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर चुका है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी उन कर्मों में अपने आप को लिप्त नहीं पाता है। इसकी यही विशेषता है कि वो कर्म तो करता है, लेकिन उनमें अपने आप को लिप्त नहीं पाता है। कर्म योगी है स्पष्ट बहुत, उसको कर्म योगी है, उसको यह स्पष्ट बोध होता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं कर रहा है। जो भी जैसे देखना, सुनना, बोलना, श्वास लेना, जो आदि सभी क्रियाएं हैं, ये इंद्रियों के द्वारा हो रही है। इसमें कर्तापन के इस अभिमान का मिटना ही मुक्ति है। जब इंसान का ये भाव बन जाता है कि मैं कर नहीं रहा हूं, ये प्रकृति कर रही है, इंद्रियां कर रही है, तो वो जो कर्तापन का भाव है वो उसका समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य आसक्ति को त्याग कर और परमात्मा में अपने कर्मों को समर्पित करके कार्य करता है, वह पाप से ऐसे ही छूटा रहता है जैसे जल के अंदर आपने अक्सर देखा होगा तो कमल का पौधा होता है, उस पर एक भी बूंद नहीं होती है, यानी जल में रहते हुए वो जल से अलग रहता है। उसी प्रकार से आसक्ति को त्याग कर जो भी मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, उसकी स्थिति वही जल में कमल के समान होती है। हरे कृष्ण।